हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव इज इन द एयर का एपिसोड 2। बट उससे पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। एंड गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आए तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, मतलब कि एक्सप्लेनेशन शुरू की जाए। Like a Hellcat. एपिसोड 2 की शुरुआत में फंग मोए जियांग की हेल्प करता है एंड उन लड़कों से फाइट करता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम फंग मोए को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड माँ को याद कर रहा होता है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि बचपन में फंग मोए के घर में आग लग गई थी जिसमें उसके दादी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और तब से लेकर आज तक उसकी दादी ने अपनी आंखें नहीं खोली। फंग मोए जब हॉस्पिटल में था तो उसके पास वही ग्रैंडपा आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। सो अगर तुम उसे एक्सेप्ट करोगे तो एक दिन तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि अपने ग्रैंडमा को वापस जगा लोगे। फंग मोए कहता है कि काश जियांग मेरी ग्रैंडमा को वापस जगाने में मेरी हेल्प कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फंग मोए अपना सारा सामान लेकर जियांग के घर पहुंचता है तो उसकी हालत कुछ ऐसी होती है, जिसके बाद वह भागकर वापस जाती है एंड अपना ड्रेस चेंज करती है एंड फंग मोए को रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक देकर ऑफिस चली जाती है, जिसके हिसाब से रूल नंबर 1 ये था कि पहला पर्सन दूसरे पर्सन के प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेगा। रूल नंबर 2 ये था कि पहला पर्सन दूसरे पर्सन के किसी भी चीज को बिना परमिशन के टच नहीं करेगा। रूल नंबर 3 ये था कि मॉर्निंग में कोई भी वॉशरूम में 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। आफ्टर दैट फंग मोए जियांग का फ्रिज चेक करता है बट उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी, जिसे देखकर हमारा फंग मोए कहता है कि यार ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। वहीं दूसरी तरफ जियांग कैमरे की हेल्प से फंग मोए को देख रही होती है एंड देन उसे कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम दूसरे पर्सन की चीजों को टच नहीं करोगे। तो जिस पर फंग मोए कहता है कि अपने रूममेट पर कैमरे की हेल्प से नजर रखना ये भी तो इलीगल है। तो जियांग कहती है कि मैं तुम पे नहीं बल्कि अपने डॉग पे नजर रख रही हूँ। जियांग का कलीग उसे पूछता है कि क्या तू इस हैंडसम मैन को जानती है, जिसे सुनकर जियांग अपने मन में कहती है कि वैसे इसके साथ रहना उतना बुरा भी नहीं है। द नेक्स्ट सीन में हम फंग मोए को उसके फ्रेंड के जिम में देखते हैं जहां वो दोनों अपने जिम के लिए ट्रेनर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग भी उसे जिम में पहुंच जाती है क्योंकि उसे अपने एक इन्वेंशन के लिए जिम से डाटा कलेक्ट करना था। जियांग जब एक्सरसाइज कर रही होती है तभी उसे फंग मोए दिखता है, जिसे देखकर जियांग अपने मन में कहती है कि यार मुझे नहीं पता था कि तुम जिम में इतने कूल दिखते हो। एंड जैसे ही फंग मोए उसकी ओर देखता है तो अपने फेस का डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जिसके बाद फंग मोए उसके पास जाता है एंड कहता है कि अगर तू एक्सरसाइज कर रही है ना तो एक्सरसाइज पे ध्यान दे, मुझ में नहीं। एंड वैसे तू आज अचानक से जिम में क्या कर रही है। तो जिस पर जियांग कहती है कि मैं तो बस यहाँ के इक्विपमेंट चेक करने आई थी। एंड देन काफी एटीट्यूड से कहती है कि तू टेंशन मत ले बिकॉज मैं जा रही हूँ। बट वो जा नहीं पाती है तो एट लास्ट फंग मोए से काफी स्माइल करके कहती है कि क्या तू प्लीज मुझे नीचे उतार सकता है। जियांग के जाने के बाद फंग मोए का फ्रेंड उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो फंग मोए उसे बताता है कि ये मेरी नई रूममेट है, मतलब ये मेरी नहीं बल्कि मैं इसका रूममेट हूँ। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है फंग मोए एंड मैंगसीजो के चाइल्डहुड फ्रेंड का, जिसका नाम है म्याऊ म्याऊ। गाइज म्याऊ म्याऊ तो आई थिंक हमारे यहाँ बिल्लियाँ करती हैं। मैंगसीजो म्याऊ म्याऊ को देखकर कहता है कि क्या तू वही लड़की है जो 10 साल पहले हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। जिसके बाद वो तीनों साथ में पार्टी करने जाते हैं एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी बिल्ली यानी कि म्याऊ म्याऊ फंग मोए को लाइक करती है। वहीं दूसरी तरफ जब जियांग अपना फ्रिज चेक करती है तो वह कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड अपने आप से कहती है कि यार आज से पहले मैंने अपना फ्रिज इतना क्लीन कभी नहीं देखा। म्याऊ म्याऊ फंग मोए से पूछती है कि क्या तुम्हारी रूममेट तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जिस पर हमारा फंग मोए कहता है कि वो और मेरी गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती, पूरी पागल है यार वो। एंड देन कहता है कि जब हम हाई स्कूल में थे तो मैंने तुझे बताया था कि मैं अपनी लाइफ में किसी स्पेशल के आने का वेट कर रहा हूँ जिसकी मुझे हेल्प करनी है एंड अपना मिशन कंप्लीट करना है। तो वो लड़की मेरे लिए बस मेरी वही स्पेशल पर्सन है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड की दी हुई रिंग को देख रही थी एंड उसके साथ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करती है। जियांग उस रिंग को देखते हुए कहती है कि तुमने मुझे ये एंगेजमेंट रिंग दी बट कभी मुझे प्रपोज नहीं किया।
जिसके बाद जियांग रूम से बाहर जाकर उस रिंग को डस्टबिन में डाल देती है। उसके जाते ही वहाँ पे उसका डॉग आता है एंड उसकी रिंग को खा जाता है। द नेक्स्ट सीन में हम जियांग एंड फंगमोए को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि उस रिंग को खाने के बाद जियांग के कुत्ते की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। जियांग फंगमोए से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, बिकॉज फंगमोए ने उसके डॉग को घर से हॉस्पिटल लाया था एंड अब क्योंकि उससे कुत्तों से एलर्जी थी तो उसकी बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। फंगमोए जियांग से कहता है कि तू मेरी टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले तू अपना ड्रेस पहना। फाइनली हमारे जियांग को उसकी रिंग वापस मिलती है एंड कहाँ से मिलती है वो आप खुद ही देख लीजिए। द नेक्स्ट सीन में हम जियांग को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो रिंग देख रही होती है एंड देन यहाँ पे हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जियांग का बॉयफ्रेंड जिसका नाम चू तियानशी है वो जियांग से कह रहा होता है कि मेरी कंपनी मुझे शंघाई भेज रही है एंड ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ, सो क्या तुम भी मेरे साथ चल रही हो या फिर नहीं। तो जिस पर जियांग कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी तुम्हारे साथ शंघाई चलूंगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो, बस मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। एंड जिसके बाद हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम उन दोनों को एयरपोर्ट में देखते हैं। तियानशी जियांग से कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ चल क्यों नहीं रही हो। तो जिस पर जियांग कहती है कि क्योंकि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है एंड वैसे भी पिछले 5 ईयर से मैं तुम्हें हर जगह फॉलो कर रही हूँ, तुम जहाँ भी जाते थे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती थी। जब भी मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ ना तो मुझे उनसे जलन होती है बिकॉज उनकी शादी एज वेल एज उनके बच्चे भी हो चुके हैं एंड वो सभी अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कहने को तो हम दोनों की भी एंगेजमेंट हो चुकी है बट मैं अभी तक ऐसे रह रही हूँ जैसे कि मैं एक सिंगल गर्ल हूँ। मैंने अपने मॉम के कॉल्स पिक करना बंद कर दिए बिकॉज जब भी वो कॉल करती हैं तो मुझसे हमेशा मेरी शादी के बारे में पूछती हैं। तियानशी कहता है कि मैरिज तो सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एंड क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। जियांग उसे उसकी रिंग वापस करने लगती है तो तियानशी उसे ऐसा करने से मना करता है एंड कहता है कि 2 साल बाद मैं चाइना वापस आ जाऊंगा और अगर तब भी तुम सिंगल रहोगी तो हो सकता है कि हम अपनी रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर दें। जिसके बाद जियांग उस रिंग को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करती है बट वो नहीं निकलती है। तभी वहाँ पे फंगमोए आता है एंड कहता है कि क्या ये तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की रिंग है। तो जिस पर जियांग कहती है कि हाँ ये उसी की दी हुई है बट हमारा 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है। फंगमोए कहता है कि वो तुम्हें छोड़कर गया कहाँ। जियांग कहती है कि यहाँ से बहुत दूर अमेरिका गया है। फंगमोए कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता है। तो जिस पर जियांग कहती है कि मुझे उसकी चिंता है या फिर नहीं ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। जिसे सुनकर फंगमोए अपने मन में कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि काश ये मेरा बिजनेस नहीं होता। देन नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने डॉग के पीछे भाग रही होती है। तभी वह गलती से अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टकरा जाती है एंड देन उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है बट देन अगेन वह आगे जाकर गिर जाती है जिसे देखकर तियानशी हंसने लगता है। तभी जियांग की नींद खुलती है एंड उसे पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। जियांग अगेन उस रिंग को निकालने की कोशिश करती है बट वो नहीं निकलती है। जियांग कहती है कि तियानशी से ब्रेकअप करने के बाद तो मेरा वेट थोड़ा सा ही बढ़ा है, फिर ये रिंग मेरे फिंगर से बाहर निकल क्यों नहीं रही है। द नेक्स्ट सीन में हम जियांग एंड फंगमोए को देखते हैं एंड वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फंगमोए कहता है कि इतना अच्छा ब्रेकफास्ट खाने के बाद तो तुझे हैप्पी होना चाहिए बट तू तो अपना मुंह लटका के बैठी है। तो जिस पर जियांग कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है एंड फाइनली यहाँ पे हमारा मेल लीड अपना सेकंड टास्क कंप्लीट करता है जो ये था कि उसे जियांग को हेल्दी एंड अच्छा ब्रेकफास्ट खिलाना है। जियांग कहती है कि जब मैं इस बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलूंगी ना तो मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं उसके बिना अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा हैप्पी हूँ एंड मुझे इतना हैप्पी देखकर उसे पछतावा होगा कि आखिर उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। तो जिस पर फंगमोए कहता है कि अगर तुम दोनों का सच में ब्रेकअप हो चुका है तो फिर तुझे क्या फर्क पड़ता है कि जब वो तुझसे दोबारा मिलेगा तो तेरे बारे में क्या सोचेगा। जियांग कहती है कि तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि तुझे सब कुछ पता है। क्या तूने कभी किसी से प्यार किया है, क्या तेरा कभी ब्रेकअप हुआ है, तो फिर तुझे कैसे पता होगा कि जब ब्रेकअप होता है ना तो हमें कितना ज्यादा दर्द होता है। बट फंगमोए उसकी बातों पे बिल्कुल भाव नहीं देता। तो जिसे देखकर जियांग कहती है कि मैं भी किसे लेक्चर दे रही हूँ, उसे जिसने कभी प्यार ही नहीं किया। एंड देन फंगमोए से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, सो प्लीज लव गुरु बनना बंद करो। जिसे सुनने के बाद फंगमोए जियांग के पास जाता है एंड उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मॉन्क हूँ। तो जिस पर जियांग कहती है कि अभी मेरे पास तेरे साथ खेलने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अपने काम पे जाना है।
एंड इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जियांग के जाने के बाद हमारा फंगमोए वॉज लाइक, यार ये तो कर क्या रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारी जियांग भी सोच रही होती है कि आखिर ये करना क्या चाह रहा था। वहीं दूसरी तरफ म्याओ म्याओ अपने स्कूल की मेमोरीज को याद कर रही होती है, जहां मेंगसीजो फंगमोए से कहता है कि म्याओ म्याओ कह रही थी कि तू एक एंजल है, जिसे सुनकर हमारा फंगमोए वॉज लाइक, रियली। म्याओ म्याओ कहती है कि जब मैं कल तेरे घर बुक लेने आई थी तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। तो जिस पर फंगमोए कहता है कि उस दिन तो मुझे फीवर थी, तो मैंने जो कुछ भी कहा कि मैं एक एंजल हूँ तो तूने उस पर बिलीव कर लिया। तो जिस पर म्याओ म्याओ कहती है कि हाँ मुझे भरोसा है कि तू एक एंजल है। मेंगसीजो काफी हंसते हुए फंगमोए को बताता है कि क्या तुझे पता है कि आज एक लड़की ने ना हमारे म्याओ म्याओ को प्रपोज किया है, बिकॉज अभी तक उसे ये लग रहा था कि ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। जिसे सुनने के बाद म्याओ म्याओ उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है, जहां उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है, बट फंगमोए अपने पावर की हेल्प से उन्हें बचा लेता है। सेम नाइट फंगमोए जियांग से पूछता है कि तेरा कल का प्रपोजल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो जिस पर जियांग कहती है कि हाँ बिल्कुल, बट मुझे पता है कि मैं तो सक्सेसफुल नहीं होने वाली, बिकॉज मेरी कंपनी को इन्वेंशन नहीं बल्कि क्लाइंट चाहिए। तो जिसे सुनने के बाद फंगमोए कहता है कि अगर तेरे क्लाइंट्स हैप्पी हो जाएंगे तो इसका मतलब कि तू हैप्पी हो जाएगी। तो जिस पर जियांग कहती है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग के लिए एक पैकेज आता है जो कि उसने ऑर्डर नहीं किया होता है, बट फिर भी वो उसे पाकर काफी हैप्पी होती है। फंगमोए उसे इतना हैप्पी देखकर कहता है कि ये तो काफी खुश हो गई, इसका मतलब कि अब मुझे बाकी का काम बहुत ही स्पीडली करना होगा। एंड जिसके बाद तो हमारे जियांग के लिए पार्सल्स की लाइन लग जाती है। एंड यहाँ पे हमारा फंगमोए अपना एक और टास्क कंप्लीट कर लेता है, जिसके हिसाब से उसे जियांग को काफी सारे गिफ्ट देने होते हैं। जियांग अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि यार ये सब मेरे लिए सेंड कौन कर रहा है, बिकॉज इन बॉक्सेस में तो भेजने वाले का नाम लिखा ही नहीं है। तो जिस पर जियांग की फ्रेंड कहती है कि क्या पता ये सब तेरे लिए तेरे न्यू रूममेट ने किया हो। जिसे सुनने के बाद फंगमोए जियांग से कहता है कि 2 बर्तन पड़े हुए हैं, सो प्लीज उन्हें धुल देना। तो जियांग कहती है कि तू ही धुल देना, बिकॉज सिर्फ 2 ही तो हैं। बट फंगमोए वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर जियांग अपने फ्रेंड से कहती है कि देखा तूने कितना खड़ूस है ये मुझे गिफ्ट सेंड करेगा, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग काफी अच्छे से तैयार होकर अपने ऑफिस जाती है। जियांग अपने ऑफिस में एक इन्वेंशन को ट्राई करते हुए गिरने ही वाली होती है कि तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड तियानसी आकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर जियांग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड अपने आप से कहती है कि आखिर मेरा वो सपना सच हो गया कि मैं तियानसी से बहुत ही अजीब तरीके से मिलूंगी, एंड अब मैं उसके ऊपर गिर चुकी हूँ, तो फिर अब इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।